नमस्कार प्यारे बच्चों, कैरियर क्लासेस चोपटा के YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं इंद्रपाल पेंसिया। हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही है जिसके अंदर कैलेंडर टॉपिक है और कैलेंडर टॉपिक की आज ये 5वीं क्लास है। इससे पहले अगर आपने वो 4 क्लास नहीं देखी है तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइएगा। प्ले लिस्ट में वो सारी की सारी क्लास आपको इकट्ठी मिल जाएगी। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ की सीरीज़ भी इसी YouTube चैनल पे चल रही है। 4 क्लासें वहाँ भी कवर हो चुकी हैं, तो आप उन क्लासों को भी ज़रूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों का साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपका प्यार मिल रहा है तो इधर से मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए जो भी सीरीज चल रही है उसको और अच्छे लेवल पे कवर करवाएं। चलिए, कैलेंडर टॉपिक की आज ये 5वीं क्लास है। अभी तक बहुत कुछ इसमें कवर हो चुका है। आज हम जानेंगे किसी भी कैलेंडर का पुनः प्रयोग। नाम से ही समझ गए होंगे, कैलेंडर का पुनः प्रयोग का मतलब है कि कोई कैलेंडर हम दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं, सेम कैलेंडर का प्रयोग कब कर सकते हैं। तो इसका बेसिक समझिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा 2020 और आप यहाँ से समझें कि ये जो 2020 है ये तो सर लीप वर्ष है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 1992 और 92 को जब आपने चेक किया तो आप बोले सर ये भी लीप वर्ष है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 1684 और आपने इसके लिए भी बोला कि ये भी सर लीप वर्ष है, जिसकी पहचान हमने पहली क्लास में जान ली थी। सामान्य साल को 4 से भाग देते हैं तो ये सारे के सारे 4 से भाग हो रहे हैं, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। लेकिन इसके बाद जब आगे चले तो यहाँ आया 1685, यहाँ आया 2021, यहाँ पर आया 1993। प्यारे बच्चों, ये जो साल है इनको हम लीप वर्ष तो ऊपर वालों को पढ़ रहे थे, लेकिन इनको यहाँ पर हम साधारण वर्ष के रूप में ना पढ़कर इस कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे कि ये हमारा फर्स्ट ईयर है, यानी प्रथम साल है ये। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 1686 लिखेंगे, यहाँ 2022 को लिखेंगे, ऐसे ही यहाँ पर 1994 को लिखेंगे और ये पढ़ा जाएगा इस फॉर्मेट में सेकंड ईयर के रूप में। तो ये हमारा दूसरा साल हुआ। ठीक, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 1687, 2023 इसको लिखेंगे हम 1995 और इस साल को हम पढ़ेंगे थर्ड ईयर के रूप में। अभी देखिएगा, यहाँ पे लिखा 1688, यहाँ लिखा 2024, यहाँ पे लिखा 1996 और इसको हमने पढ़ा, फोर्थ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे लीप वर्ष, यानी ये अधिवर्ष के रूप में फिर से पढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब जस्ट आगे चलेंगे तो ये 89, ये 25 और ये बना 97। तो ये जो साल है हमारे ये पढ़े जाएंगे फर्स्ट ईयर के रूप में। तो ये कड़ी जो है वो इसी प्रकार से चलती रहेगी, यानी लीप वर्ष से जस्ट आगे फर्स्ट ईयर, उससे जस्ट आगे सेकंड ईयर, उससे आगे थर्ड ईयर और फिर से किसकी टर्न आ जाएगी, लीप वर्ष की टर्न आ जाएगी। तो अब अगर मैं आपको बोलूँ 1948 तो आप समझ गए कि 1948 जो कि 4 से पूरा भाग हो रहा है, यानी वो किस प्रकार का साल है, वो एक लीप वर्ष के रूप में आता है। अगर मैं बोलूँ 1952 तो आप बोलोगे सर ये तो लीप वर्ष है, लेकिन मैंने बोला 1958 बताइएगा कौन सा साल है। तो अभी 58 देखिएगा, 58 जो है वो 56 से एक जंप करने के बाद आ रहा है और जंप लीप वर्ष से जंप करने के बाद कौन सा ईयर आता है, सेकंड ईयर। तो 1958 जो अपना साल है वो सेकंड ईयर के रूप में जाना जाएगा। 1959 को हम थर्ड के रूप में जानेंगे और 57 को जानेंगे हम फर्स्ट ईयर के रूप में। अगर मैं आपको बोलूँ 1991 बताइए, 1991 जो है वो किस प्रकार का साल है, तो इसके इर्द गिर्द आप देखिए कि लीप वर्ष कब आया था, तो 1992 में लीप वर्ष आया था। ये उससे जस्ट पहले आ रहा है, जस्ट पहले आए
तो समझिएगा वो थर्ड ईयर है, जस्ट बाद में आए तो आप समझिएगा वो फर्स्ट ईयर है, और इसी लीप ईयर के एक जंप बैक या एक जंप फॉरवर्ड के रूप में आए तो वो सेकेंड ईयर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो बस यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान हो जाता है अपना, कि किसी भी कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम कैसे जान पाएंगे। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है 2008, आप बोलोगे सर ये लीप वर्ष है। मैंने यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों 2009, जो कि फर्स्ट ईयर के रूप में पढ़ा जाएगा। 2010 को हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर, और 2011 को पढ़ेंगे हम थर्ड ईयर। इसके बाद दोबारा से क्या आ जाएगा, लीप वर्ष आ जाएगा। तो लीप वर्ष, कोई भी कैलेंडर जो लीप वर्ष का है, आपको क्या करना है, उसका अगर पुनः प्रयोग जानना है तो याद रहे लीप वर्ष में आपको टोटल 28 साल का जोड़ करना है, 28 साल जोड़ने हैं। 28 साल बाद जो है वो इसी कैलेंडर का पुनः प्रयोग हो जाएगा। कैसे हुआ, 2008 में जब हमने 28 को जोड़ा तो 2036 आया, और 2036 को भी जब हमने चेक किया तो ये भी लीप वर्ष आ गया। और इतना तो आप समझते हो कि एक लीप वर्ष का पुनः प्रयोग एक लीप वर्ष के रूप में ही होगा, यानी एक लीप वर्ष के कैलेंडर को रिप्लेस कौन करेगा, लीप वर्ष करेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट ईयर कब आएगा, तो याद रखना प्यारे बच्चों, फर्स्ट ईयर जब भी आपको मिले तो आप उसमें 6 साल जोड़ दोगे, 6 साल का एडिशन करना है यहाँ पर। अब 6 साल का एडिशन किया, 2009 प्लस 6 करने पे ये बना 2015, जो कि अपने आप में एक साधारण वर्ष है, और अपना ये भी साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष को रिप्लेस कौन करेगा, एक साधारण वर्ष करेगा। तो फर्स्ट ईयर में कितने साल जोड़ने हैं, 6 साल जोड़ने हैं। एक लीप वर्ष में कितने साल जोड़ने हैं, 28 साल जोड़ने हैं। अब बात करता हूँ मैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में जो है वो हमें 11 साल जोड़ने हैं। सेकेंड ईयर का पुनः प्रयोग जब भी करना होगा तो 2010 प्लस अगर इसमें 11 जोड़ देंगे तो ये पुनः प्रयोग हो जाएगा 2021 में, यानी 11 जोड़ने पर 2021 बना। 10 भी हमारा साधारण वर्ष है और 21 भी प्यारे बच्चों हमारा साधारण वर्ष है। अब यहाँ आ जाइए 2011 जो कि थर्ड ईयर है, और थर्ड ईयर में भी आपको 11 साल का जोड़ करना है। 11 साल जोड़ने पे 2011 प्लस 11 बना 2022। तो करंट ईयर अपना जो चल रहा है वो 2022 है, और 2022 का पहले प्रयोग कब कर चुके हैं, तो प्यारे बच्चों हम 2011 का जो कैलेंडर अपने घरों में है वो ही कैलेंडर आप मैच करिएगा, 2022 का कैलेंडर भी है। चलिए इसको प्रूव और करके दिखा देता हूँ कि ऐसा है या नहीं। तो इसको मैं एक एक एक, इनके आगे भी एक एक एक, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसकी ये शुरुआत है, ये प्रथम है, और इनको भी हम यहाँ पर एक एक रूप में पढ़ेंगे। तो जो बार यहाँ बने अगर वही बार यहाँ बन जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये सेम बार आ रहा है। सेम बार आ रहा है तो कैलेंडर भी पुनः प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कैलेंडर की शुरुआत जिस बार से होती है और वैसे ही बार की दोबारा से किसी और वर्ष की शुरुआत होती है, तो इसका मतलब है उस कैलेंडर का पुनः प्रयोग हो रहा है। तो चलिए निकालते हैं इसको। 1/1/2008 कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, तारीख लिखते हैं सबसे पहले। तारीख पर हम तारीख लिखेंगे तो हमारे पास 1 तारीख है, दूसरे में महीना आया तो महीने का कोड लिखते हैं। सर महीने का कोड तो कितना बन गया, 0 बन गया, ऐसा। लेकिन याद रहे ये जो जनवरी था हम 0 लिखेंगे तो गलती कर देंगे, क्योंकि 2008 हमारा क्या है, लीप वर्ष है, इसलिए इसका कोड कितना बना दिया था, 6। लीप वर्ष का कोड जनवरी का 6 रहता है। इसके बाद सर शताब्दी आ गया, तो शताब्दी साल, और शताब्दी साल में 2000 का कोड है 6। इसके बाद आ गए साल, तो साल हमारे पास है इस क्वेश्चन में 8 साल, और 8 साल में अगर लीप वर्ष में अगर हम जाएं तो वो लीप वर्ष बनते हैं 2। बस इनका जोड़ कर दीजिएगा, इन दोनों का जोड़ 7 बन गया, शेष 0 बचा। इन दोनों का जोड़ 14 बन गया, शेष 0 बचा। ओवरऑल जो शेष बचा वो 2 बचा, और 2 बचने का मतलब है मंगलवार। तो याद रहे प्यारे बच्चों
1/1/2008 जो है ये साल शुरू हुआ था मंगलवार को, और ये कह रहा है कि इसी कैलेंडर का दोबारा पुनः प्रयोग 2036 में जाके होगा। तो हम 2036 को बना लेते हैं। 2036 की पहली तारीख यानी तारीख लिख देंगे, महीने का कोड यहाँ पर 6 लिख देंगे, 2000 का कोड भी 6 लिख देंगे, यहाँ 36 साल लिखेंगे, और 36 साल में कितने लीप वर्ष आ गए, तो वो आ गए 9। तो हमने उस 9 को भी लिख दिया। इन दोनों का एडिशन 7 बना, डिवाइड हो गया 0 बचा। यहाँ पर 36 को डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, और इन दोनों को एडिशन करोगे तो ये 7 बना, तो फिर से 0 आ गया। और 9 के अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 2 शेष बचेगा। 2 शेष बचने का मतलब फिर से क्या आ गया है, मंगलवार आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ उसे अच्छे से समझ गए होंगे कि 1/1/2008 को भी मंगलवार आया और 1/1/2036 को भी मंगलवार आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2008 का जो कैलेंडर है उसका पुनः प्रयोग कब हुआ है, 2036 में हुआ है। 2009 कैलेंडर जो कि फर्स्ट ईयर है, कितना जोड़ेंगे, 6, 2015 में पुनः प्रयोग होगा। अभी करंट ईयर की बात कर लेता हूं मैं। आपको अच्छे से पता है कि ये जो करंट ईयर है ये हमारा शनिवार से शुरू हुआ है। तो हमारे पास ये रहा 1/1/2022। हमें पता है कि ये साल शनिवार को लगा है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इसका आंसर शनिवार आ रहा है। तो तारीख पे तारीख लिखेंगे, महीने का कोड यहाँ पे 0 लिखेंगे, 2000 का कोड बच्चों 6 लिखेंगे, यहाँ 11 लिखेंगे, और 11 में कितने लीप वर्ष आ गए, 2 लीप वर्ष आ गए। इन दोनों का एडिशन किया तो 0 बन गया, इन दोनों को जोड़ा 13, तो यहाँ से 6 बच गया, ओवरऑल 6 बचा। और 6 प्यारे बच्चों जिस दिन का कोड है वो कौन सा दिन होता है, शनिवार होता है। तो देख लीजिए 1/1/2011 को भी शनिवार है और 1/1/2022 को भी क्या आ गया है, शनिवार आ गया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी साल हो आप पहले ये चेक करें कि क्या वो लीप वर्ष है, अगर है तो उसमें 28 साल जोड़ दें। अगर वो फर्स्ट ईयर है तो उसमें 6 साल जोड़ दें। अगर वो सेकंड और थर्ड ईयर है तो उसमें 11 साल जोड़ दें। उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके कैलेंडर का पुनः प्रयोग कहलाता है। ये बात तो हुई कि आपको फॉरवर्ड जाना है तब रिजल्ट बनेगा, लेकिन प्यारे बच्चों आपको रिवर्स जाना है। यानी अब मैं बात करूं कि 2008 का कैलेंडर पहले कब प्रयोग हो चुका है, 2009 का कैलेंडर पहले कब प्रयोग हो चुका है, 2010 का कैलेंडर पहले कब प्रयोग हुआ है, ऐसे ही 2011 का कैलेंडर पहले प्रयोग कब हुआ है। तो देखिएगा इसी टेबल में चेंज क्या करना है, लीप वर्ष को रिप्लेस करता है लीप वर्ष, तो इसमें हम 28 साल जोड़ रहे हैं। तो ठीक ऐसे ही इसमें 28 साल अगर हम माइनस कर देंगे तो जो रिजल्ट बनेगा 28 माइनस करने पर ये रिजल्ट बन गया 1980। तो याद रखिएगा 2008 का कैलेंडर इससे पहले 1980 में प्रयोग किया जा चुका है। अब मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में इस बार 6 साल नहीं घटाने आपको, यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे 11 साल माइनस करने हैं, इसमें भी 11 साल माइनस करने हैं सेकंड ईयर में। लेकिन हमारा जो ये थर्ड ईयर है इसमें 11 साल माइनस ना कर कर क्या करना है, 6 साल को माइनस करना है। टेबल में परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ पे 28 साल जोड़ रहे थे, माइनस भी 28 साल कर रहे हैं। सेकंड ईयर में 11 साल जोड़ रहे थे, माइनस भी 11 साल कर रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट ईयर में एडिशन हो रहा था वो थर्ड ईयर में माइनस चला जाएगा, और जो थर्ड ईयर में माइनस हो रहा था वो फर्स्ट ईयर में माइनस के रूप में चला जाएगा। अगर इसमें से आप 11 माइनस कर दोगे तो 1999 आ जाएगा। इसमें से आप अगर 11 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा ये 98 आ जाएगा, और इसको अगर 11 माइनस कर दूंगा तो ये 99 के रूप में आ जाएगा। और अगर इसमें मैं 6 साल माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 2005। 2005 का कैलेंडर 2011 में यूज हुआ, 2011 का कैलेंडर 2022 में यूज हुआ। लेकिन इसको बेस बना के चल रहे हैं। फॉरवर्ड में जाएंगे तो 11 प्लस कर रहे थे, रिवर्स में आएंगे तो -6 कर रहे हैं। यहाँ पर 2010 को फॉरवर्ड में गए तो 11 ऐड कर दिए, और रिवर्स में आए तो 11 माइनस कर दिए। 2009 के फॉरवर्ड में गए तो यहाँ पर 6 प्लस किया था, लेकिन रिवर्स आए तब 11 माइनस हो गया। और लीप वर्ष जो है उसमें 28 साल जोड़े थे और 28 साल को ही हमने माइनस कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कैलेंडर का पुनः प्रयोग जैसा
चलिए अब एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं नए कंसेप्ट के, जहाँ से क्वेश्चन पेपर में मेनली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बना वर्ष 2012 के अप्रैल माह की शुरुआत वीरवार से हुई है। राइटिंग थोड़ी बेकार है, मैं साथ में बोल रहा हूँ। वर्ष 2012 के अप्रैल माह की शुरुआत वीरवार को हुई है। तो क्वेश्चन पूछेगा इसी साल में और कौन कौन से महीने होंगे जो इसी बार से शुरू होंगे। ध्यान से समझना, बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है। अगर इससे पहले आपने नहीं सीख रखा है तो इसका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आज आपने इसको सीख लिया तो अगली क्लास में या अगली बार जब भी क्वेश्चन का सामना होगा तो आप बड़ा आसानी से आंसर दे पाओगे। यहाँ पे लिखा है 2012 अप्रैल माह वीरवार से शुरू हुआ है। इसी साल में और कौन कौन से महीने होंगे जो इसी बार से शुरू होंगे। एक क्वेश्चन और लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ लिख दिया वर्ष 1991 में जुलाई माह की शुरुआत बुधवार से हुई है। तो यहां भी सेम क्वेश्चन पूछेगा कि इसी साल में और कौन कौन से महीने होंगे जो इस बार से शुरू होंगे। देखिएगा, आपको मैंने साधारण वर्ष के महीने के कोड हमने याद किए थे। ठीक इसी प्रकार हमने लीप वर्ष में जो महीने के कोड आते हैं उनको भी याद किया था। अगर मैं साधारण वर्ष में कोड की बात करूं तो वो थे 033, 614, 625, 035। और प्यारे बच्चों, लीप वर्ष के लिए जो कोड थे उनमें बदलाव था जनवरी और फरवरी में। उसके बाद जो कोड यूज हुए थे वो यूज हुए थे सेम के सेम, यानी जनवरी फरवरी में बदलाव था। जो जनवरी साधारण में 0 था वो लीप वर्ष में 6 था, जो फरवरी 3 था वो 2 था। इसके बाद कोई चेंज नहीं है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ लिखा है वर्ष 2012। अगर मैं पूछूं कि ये किस प्रकार का साल है तो आप बोलोगे सर ये लीप वर्ष है। और मैं यहाँ पूछूं कि ये किस प्रकार का साल है तो आप बोलोगे सर ये साधारण वर्ष है। बस इतना सा पता चल गया तो अब क्वेश्चन भी हल हो चुका है। लीप वर्ष में अप्रैल माह की शुरुआत वीरवार से हुई है। आपसे पूछ रहे हैं और कौन कौन से ऐसे महीने होंगे जो वीरवार से शुरू होंगे। तो ये रहे लीप वर्ष, और लीप वर्ष के ये रहे कोड। आपको पता है कि ये जनवरी का कोड है, ये अप्रैल का कोड है, और यहाँ पर ये जुलाई का कोड है। इनके नीचे मैंने नाम क्यों लिखा है? क्योंकि अप्रैल माह की शुरुआत वीरवार से हुई थी और अप्रैल का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। तो इसी लाइन में और कौन कौन से महीने हैं जिनका कोड हमें 6 दिया गया है? तो वो दिया गया है यहाँ पर जनवरी का कोड 6 है और यहाँ पर जुलाई का कोड 6 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसी साल में जो शुरुआत अप्रैल की हुई थी सेम उसी बार से शुरुआत जनवरी की होगी और सेम उसी बार की शुरुआत जुलाई में होगी। यानी इस पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जनवरी व जुलाई। और कौन कौन से महीने थे जो इसी बार से शुरू होंगे 2012 के अप्रैल के साथ? तो जनवरी और जुलाई ये 2 महीने रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आया है।
अब यहाँ साधारण वर्ष में आते हैं। साधारण वर्ष में जुलाई माह की शुरुआत बुधवार को दी गई है। साधारण वर्ष के सर ये कोड है और जुलाई का कोड ये रहा 6 है, और 6 इसमें और कहाँ आ रहा है, तो वो ओनली अप्रैल में आ रहा है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अप्रैल। और कौन सा महीना होगा जो बुधवार से शुरू होगा, तो वो महीना होगा अप्रैल। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो मर्जी क्वेश्चन को बेस बना के दें, आप सबके आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो समझिएगा। अब पहले यहाँ पर हम साधारण वर्ष की बात करते हैं। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 0, तो जनवरी मैच कर रहा है यहाँ पे अक्टूबर के साथ। तो साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर 2 महीने ऐसे होंगे जिनके सेम वार से शुरुआत होगी। यहाँ पे फरवरी भी 3 है, मार्च भी 3 है और नवंबर भी 3 है। तो याद रखना है साधारण वर्ष के फरवरी, मार्च और नवंबर ये 3 महीने ऐसे होंगे प्यारे बच्चों जिनकी शुरुआत सेम वार से होगी। अभी हमने जाना कि एक जुलाई और अप्रैल और जुलाई ये 2 महीने ऐसे होते हैं साधारण वर्ष में जो कि सेम वार से शुरू होते हैं। इसके बाद सीधा सितंबर और दिसंबर 2 महीने ऐसे होते हैं जो कि सेम वार से शुरू होते हैं। तो कौन से महीने ऐसे हैं जो शुरू जिस वार से होते हैं वो किसी के साथ मैच नहीं करते हैं? तो याद रखना यहाँ पर लिखा है मई और यहाँ लिखा है जून। ये 2 महीने ऐसे हैं जो ना तो साधारण वर्ष में किसी भी महीने से मैचिंग करेंगे और ना ही लीप वर्ष में ये किसी के साथ मैचिंग करेंगे। अब वेरी कौन करेगा? वेरी करेगा यहाँ जो 6 0 था वो 6 बन गया, तो 6 3 जगह आ गया। जो यहाँ पर दिन था वो 2 बन गया, तो यहाँ ये मैच कर गया अगस्त के साथ। अगस्त और फरवरी जो है वो लीप वर्ष में सेम वार से शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज साधारण वर्ष में अगस्त भी प्यारे बच्चों किसी के साथ मैच नहीं करेगा। जैसे इसमें अक्टूबर किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखिए 1 4 और 0 ये इंडिविजुअल है, इसलिए किसी के साथ मैच नहीं करेंगे। साधारण वर्ष में 1 4 और 2 यानी मई जून अगस्त, और यहाँ मई जून अक्टूबर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप देखिए कितना टाइम लगाते होंगे इस क्वेश्चन के लिए, और अभी ये चुटकियों में हल हो गया। ये तो मैं यहाँ से समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, आपको टाइम नहीं लगाना। आपको तो कोड अच्छे से याद है, आप डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा। प्यारे बच्चों, ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज के आगे बढ़ाने के लिए, इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। अगर आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखोगे, वीडियो को दोस्तों में शेयर करोगे, तो हम ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन और लेवल के यूनिट जो है वो कवर करवाते रहेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, या तो इस प्लेटफॉर्म पे कोई यूनिट आएगी नहीं, और अगर कोई यूनिट आती है तो उसको 0 to हाई लेवल आप लोगों को कवर देखने को मिलेगी, कवर करवाया जाएगा उसको कंप्लीट। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।